विचारक एवं प्रखर शिक्षाविद के रूप में ख्याति प्राप्त डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आप प्रतिमा देख रहे हैं। ये मात्र 33 साल की उम्र में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बने। मैं आज आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इस प्रतिमा के ऊपर जो लिखा है आप उसे देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। जो लोग यूपीएससी और सिविल सेवा की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बत्रा सिनेमा एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ ऊपर तो लिखा है बत्रा सिनेमा और नीचे लिखा है, और नीचे जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा बनी हुई है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं खड़ा हूँ दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में। ये इलाका मेरे लिए मेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर लगभग 2-2.5 साल रहा हूँ। तो मैंने प्रयास करता हूँ कि आपको थोड़ा सा इस इलाके के बारे में जानकारी दे पाऊँ। कोचिंग संस्थानों के बाद जो इस इलाके का सबसे मुख्य आकर्षण है वो है किताबें। आप जहाँ देखेंगे वहाँ आपको भरपूर किताबों की दुकानें, और जिनके पास दुकान नहीं है वो रोड के किनारे किताबें और विद्यार्थियों से संबंधित जितने भी सामग्री हैं वो बेचते हुए नज़र आएंगे। इसे मैं कॉलोनी नहीं कहूँगा, ये भारत के अंदर या देश की राजधानी के अंदर स्थित एक अलग आइलैंड है, एक अलग ही द्वीप है जिसका बाहरी दुनिया से वास्ता थोड़ा सा कम ही है, क्योंकि यहाँ रहने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं वो अमूमन अपने सामाजिक परिवेश से कट ही जाते हैं। सिविल सेवा की जो तैयारी है वो एक लंबा समय मांगती है और उस लंबे समय में विद्यार्थी इसी को अपना घर बना लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो किताबों के अलावा दुकानों पे जितने चाहें उतने, जिस कोचिंग के चाहें उस कोचिंग के, जिस विषय के चाहें उस विषय के भरपूर नोट्स आपको मिल जाएंगे। मैं जब भी यहाँ आता हूँ दुकानों पे देखता हूँ तो ये लगता है कि ये ले लूँ या काश वो ले लूँ। इसके साथ ही आप देखेंगे ये गद्दे, टेबल और ये पढ़ाई करने के लिए लैंप जो है यहाँ का मुख्य आकर्षण है। इस पूरे इलाके के अंदर जब हम देखते हैं तो ज़्यादातर दुकानें बुक स्टॉल्स हैं, वरना स्टूडेंट से संबंधित जितनी भी सामग्रियाँ सिर्फ इन्हीं चीज़ों की दुकानें हैं। ये पूरा मार्केट विद्यार्थियों को समर्पित है। या तो फूड स्टॉल्स मिलेंगी आपको, या किताबें, या विद्यार्थियों के रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली जो सामग्री है वो आपको यहाँ मिलती है। तो मैं आपको एक एक करके मुखर्जी नगर की हर एक गली दिखाता हूँ जिससे कि आप इस एरिया को थोड़ा सा समझ पाएंगे। ये एरिया या ये जो जगह है, ये जो आइलैंड है, ये मेरे जीवन में काफ़ी करीब रहा है क्योंकि यहाँ मैंने मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा अगर कुछ सीखा है तो इसी एरिया के अंदर रह कर के सीखा है। जगह जगह पर ये आपको छोले कुलचे वाले, पूड़ी सब्जी वाले, वेज बिरयानी, समोसे, कचौरी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा छोले कुलचे चलते हैं दिल्ली में, तो ये सब मिल जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स जो हैं एक के बाद एक जब क्लास लेते हैं तो उन्हें बीच में उस ब्रेक में कहीं जाना ना पड़े और उन्हें यहीं पर उनकी पेट पूजा हो जाए। न सिर्फ भारत की अपितु विश्व की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के लिए यहाँ पर लाखों विद्यार्थी हमें देखने को मिल जाएंगे। एक स्टडी में मैंने कहीं पढ़ा था कि मुखर्जी नगर को जो है भारत के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल प्लेसेस में से एक माना जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, विशेष रूप से सिविल सेवा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, वो एक लंबी तैयारी के बाद इंटेलेक्चुअल हो ही जाते हैं। ये आप देख सकते हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ज़्यादातर दुकानें हैं जहाँ पर आपको बुक स्टॉल्स दिखेंगी, और ऊपर की तरफ फर्स्ट फ्लोर पर आपको कोचिंग संस्थानों के ऑफिस मिलेंगे। पहले यहाँ पर क्लासेस भी लगा करती थी, अब क्लासेस को कोचिंग संस्थानों ने थोड़ा बाहर की तरफ शिफ्ट किया है, पर मुखर्जी नगर से छाप नहीं छूटे, इसलिए मुखर्जी नगर में हर कोचिंग संस्थानों के आपको ऑफिसेस ज़रूर मिल जाएंगे। मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। जैसे आप ये सामने देखेंगे ये ध्येय इंस्टीट्यूट है, यहाँ खान स्टडी क्लासेस, ये स्टडी आईक्यू का ऑफिस है, वहाँ सामने की तरफ दृष्टि आईएएस, इस बिल्डिंग के पीछे की तरफ आपको सरस्वती आईएएस, राजेश मिश्रा सर का, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स चारों तरफ बिखरे हुए हैं। इंस्टीट्यूट के साथ ही यहाँ पर सिर्फ पढ़ने के सामान के अलावा, मैंने जैसा आपको बताया था कि मैंने इसे एक अलग आइलैंड कहा है, इससे मैंने अलग आइलैंड इसलिए भी कहा है
क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थियों के काम आने वाले जीवन की सभी चीज़ें, चाहे खाने पीने से लेके पहनने से लेके दैनिक ज़रूरतों की सभी चीज़ें, जैसे मैं आपको जूम करके बताता हूँ, इस ठेले के ऊपर आप देखेंगे तो ईयरफोन से लेकर के मोबाइल स्टैंड से लेके एवरीथिंग आपको यहाँ पर सभी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती है। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ आ गए तो आपको बस यहीं के होकर रहना है। ये देखिए, ये कपड़ों की सेल लगी हुई है यहाँ पे। तो जो विद्यार्थी यहाँ आ गया, आप समझ लीजिए उसे यहीं आके रहना है। ये देखिए, ये सामने जो बिल्डिंग है ये यहाँ का मेन सेंटर है। जब हम मुखर्जी नगर पहुँचते हैं या जब हम दिल्ली पहुँचते हैं तो मेट्रो से उतरने के बाद हम जब रिक्शा लेते हैं तो हम उसे मुखर्जी नगर की बजाय बत्रा सिनेमा बताते हैं कि हमें बत्रा सिनेमा जाना है, जहाँ मैंने वीडियो की शुरुआत की थी। ये बत्रा सिनेमा पहले मूवी थिएटर हुआ करता था, जहाँ पर पिक्चरें लगा करती थी, पर मुखर्जी नगर का रंग इस पर भी चढ़ा हुआ है। और यहाँ पर ज़्यादातर टेस्ट सीरीज़ होती है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि किसी सिनेमा की सीटों पर बैठ कर के हर जो विद्यार्थी हैं हर संडे को यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ के पेपर्स देते हैं। तो बत्रा सिनेमा विद्यार्थियों के बीच में काफ़ी फेमस है, स्पेशली यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के बीच में। जैसा मैंने आपको बताया था अभी, मोबाइल स्टॉल्स और ये सारी की सारी चीज़ें। ये देखिए, आप यहाँ रोड पर आपको रिंग लाइट से लेकर के मोबाइल और रोज़ काम आने वाली सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हम दूसरे शहर में स्टेशनरी का सामान लेने के लिए दुकान पे जाते हैं। आप यहाँ देखिए, यहाँ टेबल पर आपको स्टेशनरी का सारा सामान, छोटी डायरी, चाहे हाइलाइटर हो, टेप हो, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है। ये हमारा यहाँ पर ये स्टैंड है और स्टैंड का नाम भी बत्रा सिनेमा ही है। तो ये है हमारा मुखर्जी नगर। यहाँ पर ये भी एक रोचक बात है कि जब भी आप यहाँ से गुजरते हैं सड़कों से, पहले हमारे टाइम में जब यहाँ पर रोडों पे सफाई थोड़ा कम हुआ करती थी तो हमें इस तरह से कोचिंग्स के जो पैम्पलेट्स हैं पूरे रोड पर बिखरे हुए मिलते थे। तो आप सोचिएगा कि वहाँ पर रोड नहीं दिखता था, सिर्फ कोचिंग के एड्स हमें रोड पर बिखरे हुए मिलते थे। आज भी जब मैं यहाँ पर आया था अभी फर्स्ट टाइम, तो मैं निकल रहा था और मुझे पता भी नहीं चला कब मेरे हाथ में एक पैम्पलेट आ गया। तो ये लोग कब आपके हाथ में पैम्पलेट पकड़ा देते हैं आपको पता ही नहीं चलता। 5 मिनट बाद आप जब देखते हैं तो आपको लगता है अरे ये कहाँ से आया। ये देखिए, सिर्फ किताबें, जिन्हें बुक्स पढ़ने का शौक़ है, जीके जीएस बढ़ाने का शौक़ है, जिन्हें सच में इंटेलेक्चुअल बनना है, एक बार मुखर्जी नगर ज़रूर आना चाहिए। यहाँ स्टडी मटेरियल्स धाप के मिलता है आपको। आप देख देख के थक जाएंगे, ये ख़त्म नहीं होगा। हर दुकान के बाहर पूरा सजावट बनी हुई है किताबों की। और देखिए, ये है वो पूरा जाल। ये जो आपको सीमेंट के का जो कंक्रीट जंगल दिख रहा है, इन बिल्डिंग्स के अंदर कोचिंग्स की जो है कक्षाएं लगा करती है। और अंदर अभी भी कहीं ना कहीं हिस्ट्री की, कहीं ज्योग्राफी की, कहीं पॉलिटी की, कहीं हिंदी की, अलग अलग विषयों की कक्षाएं चल रही होगी, जीएस और जीके। यहाँ इस बिल्डिंग के अंदर हम लोग हमारा ऑप्शनल विषय पढ़ने आया करते थे। तो ये बत्रा सिनेमा के पीछे वाली गली है जहाँ पर ज़्यादातर कक्षाएं लगा करती हैं। हालांकि अब तो गांधी विहार, नेहरू विहार, अलग अलग जगहों पर कक्षाओं का आयोजन होने लग गया है। ये देखिए, सभी विषय आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, बुला रहे हैं कि पढ़िए इन्हें और अपने यूपीएससी के जुनून को जगाइए। मुखर्जी नगर सच में आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित कर देता है। जब आप यहाँ रहते हैं और विद्यार्थियों को आते जाते देखते हैं, कान में ईयरफोन्स लगाए या बुक्स पढ़ते हुए या नोट्स लेते हुए, तो हमें भी लगता है कि हाँ यार, कर लेना चाहिए। तो पढ़ाई के लिए अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, थोड़ा संघर्ष ज़रूर है यहाँ पे, क्योंकि रहने की और दूसरी चीज़ों की जो बेसिक सुविधाएं हैं वो अब उतनी अच्छी नहीं है। और अभी आजकल ऑनलाइन पढ़ाई का ज़माना आ गया तो इसकी रेलेवेंसी थोड़ी और कम हो चुकी है वैसे। पर हाँ, अगर आप यहाँ रहने के लिए नहीं आते हैं तो एक बार घूमने के लिए तो ज़रूर आना ही चाहिए। मोस्ट रिकमेंडेड प्लेस इन इंडिया कहूँगा मैं इसे। ये देखिए, ये अखबार के स्टॉल्स जो रोड पर बिखरे हुए हैं। द हिंदू सबसे फेमस अखबार है जो यहाँ पे विद्यार्थी पढ़ते हैं, और हिंदी वालों के लिए दैनिक जागरण भी यहाँ है। ये अखबार और मोबाइल का सामान एक साथ, दोनों ही ज़रूरी चीज़ें हैं। जैसा मैंने आपको बताया था,
ये देखिए, प्रेरणा आपको हर जगह मिल जाएगी। ये कागज़ के IAS RAS और आपकी टेबल पे लगाने के लिए, इनको देख करके आप प्रेरित हो। तो ये था दिल्ली का मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा एरिया, जो ज़ोर ज़ोर से पुकारता है कि लबास्ता आई एम कमिंग। देखो चलो, और यहाँ मुखर्जी नगर का पूरा एरिया, मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूँ, यहाँ पर आकर के आप IAS बने या नहीं बने, आपकी मेंटालिटी में बहुत विकास हो जाता है। और आपका जो इंटेलेक्चुअलिटी है, जो आपको ये क्षेत्र जो है, ये एरिया जो है, ये आपको पूरी तरह से इंटेलेक्चुअल बनाएगा। आप IAS बने या नहीं बने, आप अपने फील्ड में किसी न किसी फील्ड में सक्सेस जरूर पालेंगे। एक बार आप लोग मुखर्जी नगर जरूर आइएगा, मेरे कहने पर पोस्ट